हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, रेजिस्टेंस, यानी इसको हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, यहाँ पे देखो एक सेल लगा हुआ है। इस सेल से करंट आई ऐसे फ्लो हो रही है। ठीक है, और पॉइंट ए और बी हमारे दो पॉइंट हैं, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी है जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये हमारा पॉइंट इसमें लगा, मतलब ये ऑन है की। ठीक है, तो ये हमारा होता है सेल, ये तो आप जानते ही हैं। और ये हमारा होता है की। ठीक है, इसको स्विच भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और जो करंट है, इन्हीं दोनों का रेशियो जो होता है वो इन पॉइंट्स के बीच रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स in a circuit is V and current in the circuit is I, then the ratio of potential difference and current is known as resistance. ठीक है, if potential difference between two points in a circuit is V and current is I. ठीक है, then ratio of the potential difference and current is called resistance. Between the points. ठीक है, अब it is denoted by capital R. It is denoted by कैपिटल आर। ठीक है, बाय डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन से हम लोग क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो स्टूडेंट, इसका एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट इज ओम। ठीक है, 1 ओम इज इक्वल टू होता है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल हम लोग लगाते हैं इसका, ऐसे लगाते हैं, ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट बी होगा, और इसको हम लोग आर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है जो इसमें भी हमने बनाया हुआ है, यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा आर है, ये इस फार्मूले से। ठीक है,
अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, यानी किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वो किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो देखो स्टूडेंट, अभी तक हमने आपको बताया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टर में होता है, ठीक है। अब अगर हम इसको ऐसे कर दें, ऐसे देखो स्टूडेंट, तो क्या हुआ इसमें, इसका रेजिस्टेंस स्मॉल होगा और इसका जो है ज्यादा होगा, यानी लेंथ जो होगी, लेंथ इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, ठीक है। तो किस पर डिपेंड है, तो पहला पॉइंट, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is directly proportional to the length, is directly proportional to the length of the conductor, length of the conductor, ठीक है, यानी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आर जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू एल होता है, ठीक है। अगर इसके लिए देखो एल छोटा है यहाँ और इसके लिए एल हमारा ज्यादा है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होगा वो लेंथ पर बेस्ड होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो स्टूडेंट, हम लोग देखें तो अगर हम बहुत पतला तार ले लें तो उसमें कम करंट फ्लो होगी, मोटा तार ले लें तो इजीली करंट फ्लो हो जाएगी। तो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का जो है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया ये बनेगा, अगर हम वायर को ऐसे बनाए, यहाँ देखिए, ठीक है, ऐसे बना रहे हैं, देखिए ये ऐसे बना रहे हैं तो ये पतला वायर हुआ। अगर हम ऐसे मोटा बना दें तो करंट फ्लो होने के लिए इसमें ज्यादा स्पेस हो जाएगा, ज्यादा स्पेस हो जाएगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस जो होता है वो वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, यहाँ वायर भी आप लिख सकते हैं, कंडक्टर is inversely proportional to the cross section area of the wire conductor, cross section area of the conductor, that is, दूसरा क्या हुआ, R प्रोपोर्शनल टू 1/A हुआ, R प्रोपोर्शनल टू 1/A हुआ, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम इन दोनों को मैच करा दें फ्रॉम रिलेशन 1 and 2, फ्रॉम रिलेशन 1 and 2, अगर हम दोनों रिलेशन से देखें स्टूडेंट तो हमारा यहाँ क्या आएगा, R प्रोपोर्शनल टू L/A आ जाएगा, ठीक है। जहाँ प्रोपोर्शनल होता है वहां हम लोग कोई कांस्टेंट निकालते हैं, तो R इज इक्वल टू एक रो हम लोग निकालते हैं, रो L/A हो गया, ठीक है। ये फार्मूला हो गया लेंथ और एरिया के टर्म में रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो L/A, ठीक है।
रो क्या हुआ, रो हमारा हुआ, इसको कहते हैं रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। इसका और एक नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका एक और नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, रो का। और इसका यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, यूनिट ऑफ रो, रो इज इक्वल टू ओम इंटू मीटर होता है, ऐसा यूनिट ओम इंटू मीटर होता है, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है वो ओम इंटू मीटर होता है। तो हमने अभी 2 पॉइंट की डिपेंडेंसी देखी स्टूडेंट। एक तो रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड होता है, लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, और दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड होता है, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होता है, यानी यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब अगर इन दोनों को मिला देने पर हमारा जो फार्मूला आता है स्टूडेंट, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए आता है। एक तो इन पर डिपेंड होता है, ठीक है। देखो स्टूडेंट, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर भी डिपेंड होता है, ठीक है। विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर increasing temperature, ठीक है, यानी टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is increased, ठीक है। जो टेम्परेचर पर होता है वो अगर इंक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी ताप बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, ठीक है, इज इंक्रीज्ड, ठीक है। अब उसमें देखो स्टूडेंट, अगर ये इंक्रीज होता है, फार्मूला फॉर दिस इफेक्ट, ठीक है। इसका जो रेजिस्टेंस पर प्रभाव है उसका जो फार्मूला बनता है वो हम लोग लिखते हैं आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आर टी क्या है, आर टी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी ये टेम्परेचर हो गया, डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया, तो टी डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। आर नॉट क्या है, आर नॉट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस है। अब इसमें एक अल्फा बच रहा है, अल्फा क्या है, अल्फा है थर्मल कोफिशिएंट है ये, ठीक है, थर्मल कोफिशिएंट है, ठीक है। और इसको, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है नियर अबाउट हम लोग लेते हैं अल्फा की, वो 1/273, ठीक है, और पर डिग्री लेते हैं, ऐसे पर डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं अल्फा की वैल्यू, ठीक है। ये नियर अबाउट फिक्स वैल्यू है, इसे टेम्परेचर चेंज होने पर जो रेजिस्टेंस है आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो कॉम्बिनेशन में हम लोग सीरीज और पैरेलल पढ़ेंगे, ठीक है, श्रेणी और समांतर। तो ये श्रेणी संयोजन है, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है।
अब यहाँ देखो स्टूडेंट, सीरीज में ऐसे जुड़े होते हैं रेजिस्टेंस, एक लाइन से इनको जोड़ते हुए चले जाइए तो वो सीरीज में जुड़ जाते हैं, ठीक है। यानी सीरीज में क्या होगा, देखिए ये करंट ऐसे जा रही है तो यही करंट यहाँ भी है, ठीक है, यही करंट यहाँ भी है। तो इसका मतलब इन सीरीज कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक करंट इज सेम इन ऑल रेजिस्टेंसेस, ठीक है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन पहला होता है हमारा, इसके अंदर पहला ए पॉइंट हम लोग लिखें तो ए पॉइंट हमारा ये होता है कि करंट बिकम्स इक्वल इन ऑल रेजिस्टेंस, करंट इज इक्वल इन ऑल रेजिस्टेंस, ठीक है। सभी रेजिस्टेंस में करंट इक्वल है, ठीक है। आई करंट है, जो एक में है वही दूसरे में, वही तीसरे में, इक्वल करंट। दूसरा पॉइंट होता है इसमें, ये करंट है कितनी, आई है, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है जो पोटेंशियल होता है, वोल्टेज जो है सब पर डिवाइड हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस on each resistance is divided according to resistance, divided according to resistance, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच रेजिस्टेंस इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस, यानी जो हमारा यहाँ पोटेंशियल है ये ईच रेजिस्टेंस पर उनके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाता है, बंट जाता है, ठीक है। यानी इससे हम यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं, देन V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V। इससे हम क्या लगा सकते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम इस पर ओम्स लॉ अप्लाई करें तो V1 को हम क्या लिख सकते हैं, IR1 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, IR1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, IR2 लिख सकते हैं, IR2। इसको क्या लिख सकते हैं, V3 को IR3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इन सब में I कॉमन हो जाएगा तो V का जो यहाँ फार्मूला बनेगा वो I कॉमन लेने पर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 बनेगा, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, I को इधर कर दो तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा V अपॉन I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ देखो V अपॉन I इज नोन एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। V अपॉन I क्या है, V अपॉन I इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इट इज डिनोटेड बाय R, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, R लिखते हैं। V अपॉन I को क्या लिख देते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट R। देन इससे क्या निकल आएगा, देन यहां देखो क्या निकला, देन
V अपॉन आई का हो गया R, I इज इक्वल टू इधर हो गया R1, इधर हो गया R2, इधर हो गया R3। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस का जो सीरीज का फार्मूला हो गया, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। इसमें भी हमारा दो पॉइंट है। एक तो ये पॉइंट होता है पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा। ठीक है, तो पहले पॉइंट में हम लोग लिखते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस इज सेम। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस becomes same on every रजिस्टर। ठीक है, सभी रजिस्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, करंट क्या होती है। करंट देखो आई इधर गई तो अलग अलग रास्ते मिले करंट को, तो करंट डिवाइड हो गई। तो दूसरा पॉइंट, करंट इज डिवाइडेड on each resistor current is divided on each resistor। ठीक है, करंट क्या होती है, सभी रेजिस्टेंस पर बढ़ जाती है, डिवाइड हो जाती है। जब डिवाइड हो जाती है देन तो इससे क्या निकला, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 आया। करंट डिवाइड हो गई पैरेलल में, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। तो आप देखो स्टूडेंट, पहले वाले को हम देखें तो पोटेंशियल यहाँ क्या है, V है। जो पोटेंशियल इसका है वही इसका है, जो इसका है वही इसका है, जो इसका है वही इसका है, तीनों का पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम I1 को क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इसमें V कॉमन आ रहा है सब में। ठीक है ना, तो V को हम कॉमन ले लें। V कॉमन ले लेंगे तो इधर आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, ये हो गया हमारा I। इससे क्या निकल के आया स्टूडेंट, V को उधर कर दे अगर हम तो I अपॉन V आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो गया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, V अपॉन I अगर हम लें तो रेजिस्टेंस नीचे होगा ना, उल्टा लिखा हुआ है, तो 1 अपॉन R इसको लिखेंगे। तो V अपॉन I क्या है हमारा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है। ठीक है, V अपॉन I इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको हम लोग R लिखते हैं। ठीक है, तो V अपॉन I हमारा R होता है ना, और यहाँ क्या लिखा, I अपॉन V लिखा है, तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन R हो गया। तो अगर हम इसके देन फार्मूला बना दें इसका, देन 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 हो गया प्लस 1 अपॉन R2 हो गया प्लस 1 अपॉन R3 हो गया। आप जितने भी होंगे रेजिस्टेंस, आप ऐसे इनको कलेक्ट करके
ऐड करके आर की वैल्यू इस फार्मूले से निकाल लेंगे, यानी पैरेलल में जो हमारा आएगा उसका फार्मूला 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 आएगा। ठीक है।